द्रौपदी ने देखा कि ये लोग आज छोड़ेंगे नहीं, दुशासन को बोला जाओ इसको निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बैठाओ। भीम तो खड़ा होता है, इस जंगा को मैं अपनी गदा से तोड़ूंगा, मेरा प्रण है। साड़ी को खींच रही है, जब नहीं खींच रही है तो उसने हाथ छोड़ दिए और दोनों हाथ खड़े करके बोली कि हे द्वारकाधीश आओ मेरी रक्षा करो। और हस्तिनापुर नगर में पधारे हुए थे कौन? दुर्वासा ऋषि। तो जंगल में बैठे हुए थे आकर के। ये 5 तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आकर मेरे मित्र दुर्योधन की गोद में बैठ जाओ। 5 पतियों वाली तो तुम पहले ही से हो, तो छठे का हाथ पकड़ लेने में हानि क्या है? देखा जाए तो कितने साल पहले चले गए? 5,500 साल पहले जा चुके हैं पृथ्वी से, लेकिन फिर भी आ रहे हैं क्योंकि भगवान जाते ही नहीं है। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो देखो, ये हस्तिनापुर की सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है लोगों को। हस्तिनापुर को पूरा कवर करने के लिए मैंने बोला था, और ये सीरीज लगभग 6 या 7 एपिसोड में खत्म होने वाली है क्योंकि हस्तिनापुर बहुत बड़ा है। प्रभु जी से जानेंगे कि आज हम कहाँ पे जाने वाले हैं, हस्तिनापुर के कौन कौन सी चीज़ें हम देखने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग देख रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि अभी तक किसी ने भी कोई ऐसी सीरीज नहीं बनाई, लोग फॉर्मेलिटी बनाते हैं ऊपर। एक बात आपने कहा था विशाल प्रभु, हम लोग जिस चीज़ के दर्शन कर रहे हैं उसकी यदि कथा का भी पता चल जाए तो दर्शन करने का आनंद दोगुना है ना। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं दुर्वासा ऋषि आश्रम और द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हुआ था, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी, उनका चीर को बढ़ाया था। ओके, तो अभी जिस स्थान पे आप खड़े हैं ये दुर्वासा ऋषि जी का आश्रम है। अच्छा, उस समय से आज भी देखिए आप यहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, तपस्या करते हैं। ओके, जैसे प्रभु जी ने महाभारत में देखा था, दुर्वासा ऋषि पांडवों के 12 वर्ष के वनवास में पहले कौरवों के पास गए थे और फिर उसके बाद पांडवों से मिलने गए थे। सो दुर्वासा ऋषि भी हस्तिनापुर में रहते थे? नहीं, रहते नहीं थे एक्चुअली। दुर्वासा ऋषि सिद्ध संत हैं। अच्छा, और अपने साथ में हजारों शिष्यों की टोली रखते हैं। अच्छा, दुर्वासा ऋषि जो भगवान शंकर के ही एक अंश है। अच्छा, और एक क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा, क्रोध के लिए तो हाँ वो बोला था उन्होंने भी दुर्योधन से भी। सो गाइस, जैसा कि प्रभु जी ने बताया, ये है दुर्वासा ऋषि का आश्रम, सिद्ध आश्रम, जहाँ पे वो आए थे और दुर्योधन ने यहाँ से उनको आगे के लिए बुलाया था। सिद्ध कुटी बोल सकते हैं एक तरीके से। राधे राधे जी। 100 लोगों में से मात्र 10 लोग ही धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं। जिस कुछ लोग महाभारत पढ़ लेते हैं, जिज्ञासु श्रद्धालु होते हैं, बट वो भी जब प्रमाणिकता के आधार पर उनको दिखता नहीं है तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कल्पना हो, कृष्ण लीला कल्पना हो सकती है, महाभारत कल्पना होती है, ये समझते हैं। पर जब प्रमाणिकता के आधार पर देखें कि वास्तव में दुर्वासा ऋषि जिस स्थान पर आए थे वो आज भी है, तो उनका विश्वास पक्का हो जाता है। हम लोग का विश्वास कभी पक्का नहीं हुआ। स्टार्टिंग में हम लोग ना तो भक्त थे और स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, मतलब हम लोग को पता नहीं धर्म क्या है, लेकिन जब वृंदावन के सब चीज़ों को देखा, आत्मसात किया, तो विश्वास हमारा पक्का हो गया ना। पहले तो हम लोग अलग अलग बाबाओं के अखाड़े में जाके बस सेवा करके धन्य मानते हैं सब कुछ। जब अपनी सनातन धर्म को जाना, अपनी जड़ों को जाना, शास्त्रों को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा, गीता को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, तो पता चला कि वास्तव में हमारे सनातन धर्म के जैसे कोई धर्म नहीं है। प्रमाणिकता की आवश्यकता है कि प्रमाण ढूंढते ना हम लोग, चमत्कार ढूंढते हैं, वो स्थान है। पर कभी सोचते नहीं कि यार कितने लोग प्रयास करेंगे, जो लोग जानना चाहेंगे हस्तिनापुर वो स्थान कहाँ है जहाँ पे सब लीला हुई। हाँ, लोगों को पता भी नहीं है। लोग मिसगाइड करेंगे, अरे वो दिल्ली तो है, जबकि उनको नहीं पता दिल्ली इंद्रप्रस्थ है, वो बंटवारे में हुआ था। हस्तिनापुर ये है। कौरव पांडव बचपन में यहाँ खेले, दुर्योधन का शासन यहाँ पे रहा, धृतराष्ट्र यहाँ पे रहा, पांडवों को बंटवारा हुआ, उनका अलग हो गया, तो फिर पार्टीशन हो गया उनका, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये सब लीला स्थली हैं। तो इतनी ये सिद्ध कुटी। खैर, हम जो स्थान, एक बार क्या हुआ हस्तिनापुर नगर में, अच्छा, महर्षि दुर्वासा जी अपने शिष्यों को लेकर के पधारे। अच्छा, उनके स्वागत के लिए दुर्योधन ने बहुत बड़े पंडाल लगाए, भोजन की व्यवस्था कराई साधु संतों के लिए, और इस स्थान पर आकर के रुके। अच्छा, ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, महर्षि दुर्वासा ऋषि यहाँ बैठे। अच्छा, ये धूना निरंतर आज भी चले आ रहा है, उस समय 5,500 वर्षों से। यहाँ पे बैठे उनके शिष्य थे। दुर्योधन ने उनको नाना प्रकार के व्यंजन और भोजन से उनकी व्यवस्था की, संतुष्टि किया संतों का। ये सामने गंगा जी है, आप देख रहे हैं, वहाँ वर्तमान में इसको बोलते हैं बूढ़ी गंगा। अच्छा, अभी यहाँ से जो रेल गंगा वो यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। बूढ़ी गंगा क्यों? क्योंकि ये वही गंगा है पिता विष्णु की माता। अच्छा, तो यहाँ से जो 5,500 वर्ष पूर्व यहाँ से धार चलते थे, अभी भी है, जल है। अच्छा, बूढ़ी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे संतों ने स्नान किया, स्नान करते थे और यहाँ भोजन पाते थे। जब दुर्वासा ऋषि कुछ दिन के बाद उनसे प्रसन्न हुए, दुर्वासा ऋषि ये है भोलेनाथ के रुद्र रूप से प्रकट हुए, और इनको इतना जल्दी क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी, तो दुर्योधन जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो उसके बाद जब प्रसन्न हो गए तो दुर्योधन को बोला, भाई अब हम यहाँ से जा रहे हैं और तुम्हें जो मांगना मांग लो। अच्छा, इतना बड़ा वरदान उन्होंने दिया, तुम्हें जो मांगना मांग लो। वो यदि सज्जन पुरुष होता तो मांगता कृष्ण चरण वाले तो मांगता, भक्ति मांगता, भगवान के दर्शन हो जाए मांगता। उसने क्या मांगा? क्योंकि दुष्ट जो होता है कभी अपनी शक्तियों को हमेशा दूसरों के विरुद्ध इस्तेमाल करता है,
दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज करता है अपनी शक्तियों को। वरदान मिला कि मांगो तुम्हें क्या मांगना दुर्योधन। अच्छा। दुर्योधन ने दिमाग लगाया, मेरे जो भाई हैं बंटवारे के लिए अभी वो चले गए अज्ञातवास में, वनवास में चले गए हैं, और आएंगे तो फिर से उनको मुझे देना पड़ेगा राजपाट, हमारा बंटवारा हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, उनके लिए मांगता हूँ। अच्छा। उनके सर्वनाश के लिए कुछ मांगता हूँ। अच्छा। तो मन में छल कपट को दबा करके उसने दुर्वासा ऋषि से कहा कि संत महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे ऊपर एक कृपा कीजिए। कि बोले बताओ क्या कृपा करनी। कि जिस प्रकार से आप मेरे हस्तिनापुर नगर में पधारे, आतिथ्य स्वीकार किया, मेरे मेहमान बने, आतिथ्य स्वीकार करने के बाद आप प्रसन्न हुए, इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप अपने दर्शन मेरे भाइयों को और जाकर के दो। अच्छा। जो उस समय कहाँ थे? उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड जो वनवास कर रहे थे। अच्छा। वनवास में, कि वो वन में है, और आप, लेकिन निवेदन एक है कि आप जाना कितने बजे? दोपहर के समय जाना, 2 बजे के आसपास। बोले ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को दर्शन दूंगा। अब उसके जो रहस्य छिपा हुआ है क्या था? हाँ। जब युधिष्ठिर महाराज को वनवास हुआ दूतक्रीड़ा के बाद, तो यहाँ से जब वो जाने लगे तो उस समय पे जितने भी हस्तिनापुर में सज्जन पुरुष हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, क्योंकि दुर्योधन ईर्ष्यालु था, युधिष्ठिर महाराज जो है दानी प्रवृत्ति के थे, तो ये क्या करते थे? हस्तिनापुर भंडारा निरंतर चलते रहता था। साधु संतों की सेवा चलते रहती थी, गौ माता की सेवा चलते रहती थी। जब भी जाने लगे तो साधु संत उनके साथ चलने लगे। बोले महाराज हम क्या करेंगे इस नगरी में? हस्तिनापुर में हमारा कौन है अभी यहाँ? दुर्योधन के राज्य में हमें रहना नहीं, हम तो तुम्हारा। अरे भाई मैं राजा नहीं हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, और तुम हमारे साथ चलोगे हजारों लोग, तो हम तुम्हें खिलाएंगे क्या? सही बात है। हाँ। कैसे तुम्हारा भरण पोषण करेंगे? अब तो हमारे पास कुछ नहीं। बोले हमें नहीं पता हो जी, हमें इतने पता है कि आप दानी हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, और हम यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। ये आपने सुना भी होगा। जब जाने लगे वहाँ से, दुर्योधन ने कुछ समय उनको समझाया, नहीं माने तो जब चलने लगे यहाँ से टोली, सूर्य भगवान ये सब चीज़ देख रहे हैं, तो सूर्य भगवान आए, तो द्रौपदी को उन्होंने क्या दिया था? द्रौपदी को दिया कि आप चिंता मत करो, धर्म की रक्षा आप कर रहे हो, संतों की रक्षा कर रहे हो, इनकी व्यवस्था होगी। अक्षय पात्र दिया था। अच्छा। अक्षय पात्र दिया सूर्य भगवान ने। अच्छा। द्रौपदी को कहा कि आप इसके अंदर से चाहे लाखों ब्राह्मणों को, लाखों संतों को, लाखों भक्तों को जिमाना, रोज भंडारे करना, ये नष्ट खत्म नहीं होगा। लेकिन दोपहर के बाद में जब सब लोग भोजन पा लेंगे, उसके बाद आप इसको धुल के रख दोगे, उसके बाद में इसके अंदर काम नहीं करेगा ये। तो दुर्योधन को ये बात पता थी? ये पता थी उसको। अच्छा, ओके। उसने पता कर लिया था। अच्छा। यहाँ से तो सब संत चले गए, यहाँ तो मंदिर भी खाली पड़े, यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ तो दुष्टि भर रहे हैं। सज्जन कहाँ चले गए? बोले वो तो गए उनके साथ में। अरे वो क्या खिलाएगा? वो तो भूखे मार देगा संतों को, ऋषियों को। बोले नहीं, उसके पास सूर्य भगवान ने अक्षय पात्र दिया, और जेलस हो गया। तो बोला जाएंगे दोपहर के टाइम इसलिए भेजा कि सब सारे संत भोजन कर लिए होंगे वहाँ पे, पांडवों ने भोजन कर लिया होगा, और द्रौपदी ने अक्षय पात्र को मांझ के रख दिया होगा। अब दुर्वासा ऋषि वहाँ जाएंगे, रख जगाएंगे, भोजन दो, भिक्षा दो, भूखे हैं, भोजन मिलेगा नहीं, श्राप देंगे, उनको नष्ट कर देंगे, वहीं पे तेरा राज्य अखंड हो जाएगा। उसने उस वरदान को अपने लिए नहीं लिया, अपने भाइयों को। आजकल जो है ना विशाल प्रभु, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। पड़ोसी जो है अपने दुख से नहीं, वो दूसरे का काम क्यों बन रहा है इसलिए दुखी हो जाएगा, इसलिए दुखी। हाँ, है ना। बहुत सारी कथाएं भी उसमें। आजकल तो मैं देखता हूँ गांव में मकान बनते तो 4 लद्दे दूसरे रखेंगे ऊपर उठा करके, मतलब एक ईर्ष्या के तो भाव हो गया। उस ईर्ष्यालु ने भी क्या मांगा दुर्वासा ऋषि से? तो इसी स्थान पर बैठे और यहीं पे वरदान दिया। अच्छा। तो कथा आगे ये कह रही है, जब वो गए जा करके पांडवों ने सत्कार किया, आइए महाराज बैठिए, बैठ गए। जाके बोला अरे वो बैठना उठना नहीं, जल्दी हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। दुर्वासा ऋषि बोले। दुर्वासा ऋषि। अब युधिष्ठिर महाराज अंदर गए कुटिया में, द्रौपदी को कहा कि संत आए हैं और भोजन। बोले भगवान अब क्या करूं मैं? अक्षय पात्र को मैंने रख दिया है, संतों ने पंगत पाली है, अब कोई नहीं है, खाने कुछ व्यवस्था नहीं है। कांपने लगे पांचों पांडव भी, द्रौपदी भी कांपने लगे। रे तो महाराज बहुत गुस्सा है, ये क्या आफत आ गई हमारे पास में? जब जब आफत आती है, कष्ट आते, संकट आते, भक्त तो भगवान के शरण में जाता है, और अभक्त जो तिगड़मबाजी में लग जाता है। अब शरण में किसके गए? पांचों पांडवों ने, द्रौपदी ने प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्ण आए। मान प्रभु कृष्ण को याद किया, भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही प्रकट हुए। अच्छा। क्योंकि वो यहाँ है, वो यहाँ से भाव बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ऐसा वर्णन किया है भागवतम में, भगवान श्री कृष्ण के अंदर से इतना खुशबू प्रकाश निकलता था कि 3 किलोमीटर दूर तक वो प्रकाश फैलते हुए जाता था। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, पांडव बड़े प्रसन्न हुए, द्रौपदी
जाते भगवान के चरणों में लेट गए, अरे रुको तो क्या हुआ, रोने लगे, प्रभु आज तो बड़ी मुसीबत आ गई है, बड़ी तकलीफ आ गई है, बड़ी कष्ट में हम लोग हैं। बोले क्या हुआ? आज दुर्वासा ऋषि अपने संतों के साथ पधारे अपनी टोली को लेकर के, और आते ही खाना मांगने लगे प्रभु, और हमने पंगत करा दी, आप तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, कोई अन्न का दाना भी नहीं, हम क्या खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो हमें भस्म ना कर दें। हो भय कांप रहे हैं। भगवान ने उनको अभय दिया, चिंता मत करो बहन, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है, लो अभी तो भूख का चक्कर ही चल रहा है, मैंने अभी बताया ना आपको, कुछ भी नहीं है घर में खाने के लिए, कुछ आप भी खाना मांग रहे भैया। मुझे नहीं पता, जाओ तुम, अब देख रही है मुँह, अरे उठा के तो लाओ अक्षय पात्र को। अब इस बीच में क्या हुआ, सारे ऋषि और दुर्वासा ऋषि पांडवों को बोला खाने की तैयारी करो, और हम लोग आ रहे हैं अभी। अच्छा। गंगा जी में जा रहे हैं स्नान के लिए। अच्छा। दुर्योधन ने, युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है प्रभु, आप स्नान करके आइए, जब तक हम आपके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, हम पंगत लगाते हैं। अब उनको तो पता था अक्षय पात्र से निकाल लेंगे। वो सारे ऋषि गंगा जी में स्नान कर रहे, नहा रहे हैं। अच्छा। गंगा जी में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अक्षय पात्र में गए, द्रौपदी लेके आई, ये देखो इसमें कुछ नहीं, ये लो। ने देखा उसको, तो देखा थोड़ा सा साग का थोड़ा सा कनका लगा हुआ था। अच्छा। हाँ हाँ। भगवान ने उठाया उसको, निकाला, निकाल के जीभ पे रखा, और भगवान को तुरंत डकार आई। अच्छा। मतलब उनका पेट फुल हो गया। उनका पेट भरते ही संसार के जितने भी प्राणी थे, जितने भी जीव जंतु थे, वो अनायास सबका पेट उस दिन फुल हो गया। ऐसा लगा कि पूरा पेट भर गया। गंगा में जो स्नान कर रहे थे संत और दुर्वासा ऋषि, उनका भी पेट ऐसा लगा, डकार ले रहे। अच्छा। सबको खाना मिला उस दिन। हाँ। अब उन दुर्वासा ऋषि ने पूछा, अरे पहले तो भूख लग रही थी, कुछ गुंजाइश है? बोले जी महाराज पेट में तो जगह भी नहीं है, अब कैसे खाएंगे? दुर्वासा ऋषि कहे हो गया, उसने वो पंगत लगा रखी होगी, पेट में जगह नहीं है, अब करें क्या? बोले एक काम, लंगर उठाओ, आगे निकलो। अच्छा, वहाँ जाते ही नहीं है, खाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इस कहानी से हमें क्या मिलती शिक्षा? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पण करते हैं तो सभी देवी देवताओं को भोग मिलता है। जिस प्रकार हम जड़ को जल देते हैं, टहनियों को, पत्तों को, सबको मिल जाता है। हम यदि अपने शरीर को खिलाएंगे, हमारा शरीर पूरा संतुष्ट होता है, पुष्ट होता है। कहाँ से होता है? मुख में निवाला देते हैं। हम कभी आँख को खिलाते हैं क्या? कान को खिलाते हैं क्या? निवाला कहाँ डालते हैं? मुख में डालते हैं। सारे शरीर को मिल जाता है। इसी प्रकार हम कृष्ण को भोग लगा रहे हैं, सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। हुए ना? हुए। भगवान संतुष्ट हुए। दुर्वासा ऋषि जी यहीं पे बैठते थे। ठीक है। आज भी देख रहे कितनी शांति है। हाँ, शांति है। मन को कितनी सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। पुरानी, ये देख लो आप, कुटी, जहाँ पे बाबा जी आज भी रहते हैं और कुछ लोग रहते हैं। सो ये उनके बर्तन रखे हैं इसके ऊपर, और अंदर है ये भाई मेरा बना रहा चाय। सो ये है, ठीक है। तो इस वहाँ के बाद हम लोग आ गए हैं अभी जहाँ पे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। द्रौपदीनाथ भगवान की जय। और जैसे कि अभी हम लोग गए थे दुर्वासा ऋषि आश्रम, तो महाभारत से रिलेटेड ही हैं सब स्थानीय। तो इस एरिया को बोलते हैं कौरवान। अच्छा। और यहाँ पर क्या था, पास में बाराखंबा। अच्छा। बाराखंबा पे लीला हुई थी, द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हो रहा था। अच्छा। उससे भगवान ने, द्रौपदी जो है पंचकन्याओं में एक आती है, और ऐसा कहा जाता है कि पंचकन्याओं का, द्रौपदी सती हैं, पंचकन्याओं का यदि कोई सुबह उठ करके नित्य स्मरण करता है तो कितने बड़ा महापापी क्यों ना हो, भगवान के धाम जाता है। अच्छा। तो इसका खैर भागवत में जो कथा मिलती है वो ये मिलती है कि जो कौरव है वो हमेशा पांडवों से तो ईर्ष्या करते ही हैं। धृतराष्ट्र महाराज को दुर्योधन ने और शकुनी ने मिसगाइड किया। अच्छा। उनको बोला, जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया। उनको बुलाया क्योंकि वो धर्म में नहीं है जुआ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने जब जिद किया दुर्योधन ने पिताजी से, तो उसके बाद दुर्योधन को भी बस होना पड़ा। उनको पता था कि केवल पांडव अपने पिता यानी कि अपने ताऊ जी के कहाँ मान सकते हैं और किसी का नहीं मान सकते। तो पांडवों को खबर भेजा। धृतराष्ट्र ने उनको बोला, दुर्योधन को पहले समझाया, मना किया, नहीं माने। तो उसके बाद फिर युधिष्ठिर महाराज जब प्रणाम करने के लिए तो गए, तो युधिष्ठिर महाराज से कहा, मैं केवल एक चीज़ चाहता हूँ आपसे कि आप मेरे बच्चों के साथ में धूत क्रीड़ा यानी कि जुआ खेलें। ये सुनकर के युधिष्ठिर महाराज बड़े विस्मित हुए। उन्होंने कहा कि पितामह, धर्म के विरुद्ध जुआ खेलना है और आप हमें जुए के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी अंतिम जो है इच्छा है तुमसे। अच्छा। क्योंकि वो विवश थे किसके बहकावे में आ गए थे,
शकुनी के और दुर्योधन के। दुर्योधन के। तो दोनों के ना चाहते हुए जुआ दूध क्रीड़ा होती है। दूध क्रीड़ा में फिर क्या होता है आपको पता है शॉर्ट में। दूध क्रीड़ा में पांडव सब कुछ हार जाते हैं। हार जाते हैं। हारने के बाद द्रौपदी को वो लोग दाव पे लगा देते हैं, प्रेरित करके सभा के अंदर आते, तो द्रौपदी को दाव पे जुए में हार जाते हैं। कौन? पांडव हार जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज। उसके बाद कहा जाता है कि जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ सभा के बीच में। अब इन लोगों ने पहले से तैयारी की हुई थी, इनको पता था कि ये लोग जुए में हारेंगे। अच्छा। इनको पता था कि वो राजपाट हम लोग जीतेंगे, इनको पता था, इनको पूरी प्लानिंग थी कैसे कैसे इनको जलील करना, कैसे कैसे इनको अपमानित करना है। इसलिए पहले ही 2 योजन 2 कोस, ये 12 खंबा दूर तक है ना, तो कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि 2.5 किलोमीटर होता है हमारा आज की गणना में। 2.5 किलोमीटर दूर तक मंडप लगाया गया। अच्छा। मंडप बना के रखा हुआ था। अच्छा। और उसमें हस्तिनापुर के आम नागरिकों को भी इनवाइट किया हुआ था। अच्छा। जुआ देखने के लिए। अच्छा। हस्तिनापुर के दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा पता था कि उनके साथ में कैसे करना है। और जब वो जुए पे हार जाते हैं, दुर्योधन कहता है दुशासन से कि जाओ द्रौपदी को लेके आओ सभा में। तो उस समय पिता विष्णु खड़े होते रहे, क्या कर रहे हो, मना करते, वो लोग मानते नहीं है कि हमारे जो है ये अवला है और तुम इनके साथ में ऐसा कर रहे हो। तो लेकिन मानते कहाँ हैं। तो उसके बाद जाता है महल में दुशासन और हंसने लगता है। द्रौपदी को बोलता है तू जुए में हार गई और चल हमारे साथ, तू हमारी दासी है। तो द्रौपदी भयभीत हो जाती है, डरती है। तो द्रौपदी से पूछती है कि पांडवों ने जुए में मुझे हारा पहले है? बोले नहीं, सबको राजपाट हारा, अपने आप को हारा। तो बोले पांडवों ने राजपाट भी हार गए और अपने आप को भी हार गए, तो फिर इनको यह अधिकार किसने दिया बाद में? उनके पास बचा ही क्या कि मुझे जुए में लगा सके? हारा हुआ व्यक्ति को जुए में नहीं लगा सकता। बोलते नहीं नहीं, ये बड़े बड़े ज्ञान की बात मत कर, चल। तो वो मना कर देती आने से। तो वो दौड़ कर दुशासन आता है कि द्रौपदी नहीं आ रही है। तो दुर्योधन बोलता है जाओ उसको बाल पकड़ के घसीटते हुए बलात् लेकर के आओ। अच्छा। देखिए, मुझे लगता है कि इतना बड़ा अपमान किसी स्त्री का आज तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। वो पल जब भी देखते हैं या इवन टीवी पे भी सोचते हुए रोना आ जाता है। आप 10 बार देखो। जब उनको गया दुशासन और द्रौपदी को जाकर के केस पकड़ लिया और घसीटते हुए लेके आ रहा, तो वो कह रही कि अरे मैं रजस्वला हूँ, मुझे वस्त्र तो बदलने दे। तो कहता है नहीं, चलो तुम दासी हो हमारे। खींच करके जबरदस्ती घसीटते हुए लेके आ रहा है। सभा पूरा हस्तिनापुर दूर दूर से बैठा है, 2.5 किलोमीटर दूर कितना बैठता देख लीजिए। उस सभा के अंदर एक स्त्री को बालों से खींचता हुआ को दुष्ट लेकर के आए, मतलब क्या कैसे संभव? अभी भी मतलब सुन करके उस समय में पहुंचो तुम। सब लोग देख रहे हैं दूर तक, जिन्होंने कभी द्रौपदी को मुख भी नहीं देखा है, नख भी नहीं देखा, द्रौपदी को किस स्थिति में देख रहे हैं वो लोग। जो सज्जन है वो सर पकड़ के बैठ गए वहीं पर, जो दुष्ट है वो हाहाकार कर रहे हैं, जिन्होंने नमक खा रखा है। द्रौपदी को लाया घसीटते हुए सभा के मध्य में ला करके द्रौपदी को दुशासन ने कहा इसको लेके आओ यहाँ, दासी को मेरे जंगा पर बैठाओ। अपनी जांग दिखा रहे हैं किस अपनी भाभी को। क्यों? कुछ खूबसूरत होता है ना, रामायण में एक चौपाई मिलती है कि जो छल छिद्र जिसके हृदय में नहीं होता ना, भगवान उसे प्रेम करते हैं। द्रौपदी पर भगवान क्यों कृपा करते हैं? उसके अंदर झूठ कपल छल छिद्र नहीं, दयावान है द्रौपदी। और आज महारानी को देख लीजिए, घसीट कर लेकर के आए दरबार के अंदर, कहता है जंगा पर बैठा। तो सीन को सोचो विशाल प्रभु, रोना आता है, मतलब हृदय फट जाता है यार। मतलब कैसे लोग रहे होंगे। देखो आप दुष्ट और 5 पांडव बैठे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और पिता भीष्म जैसे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, दौड़ रही है, सबके पास में जा रही है, सबके कृपाचार्य से कह रही है, द्रोणाचार्य से कह रही है, भीष्म से कह रही है कि पितामह मैं तो तुम्हारी पुत्र वधू हूँ, आप समझाते क्यों नहीं उनको? तो सब लोग बैठ करके, मतलब एक अकेले जीव को तुम इतना परेशान करोगे, घर वाले रिश्तेदार उसको, मतलब घर के कुलवधू को तुम बेइज्जत करोगे यार। पहाड़ क्यों नहीं टूट गया, आसमान फट क्यों नहीं गया? तो पिता भीष्म जो नीचे की तरफ निगाह कर लेते हैं, जब देखती है तो कोई रक्षा ही नहीं कर रहा है। जिसका कोई नहीं होता ना, उसके भगवान होते हैं। जो अनाथ है उसके जगन्नाथ है। संसार में जब तुम्हारे सब रास्ते बंद हो जाए ना, तो तुम भगवान को याद करना, किसी रूप में करना, वो खड़े हो जाएंगे, है ना। भगवान भी खड़े हुए। द्रौपदी ने देखा कि ये लोग आज छोड़ेंगे नहीं, दुशासन को बोला जाओ इसको निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बैठाओ। और दुशासन साड़ी को पकड़ के खींच रहा है नंगा करने के लिए। द्रौपदी एक तरफ खींच रही है, मुख में पल्लू डाला, तो सभा के अंदर घूम रही है। दुशासन खींच रहा है, उसने बलात्, जब तक उसके अंदर शक्ति थी स्त्री जाति के अंदर, उसने खींचा, लेकिन अपना बल कब तक काम करेगा महाराज?
जब उसने देखा कि आज रक्षा होगी नहीं, आज पूरा हस्तिनापुर तुझे नग्न देख लेगा द्रौपदी, तेरा कोई नहीं है संसार में। खुद तेरे पतियों की तरफ देखा, उनकी तरफ भी देखा, अरे तुम वही हो पति हो मेरे जो मेरी रक्षा का वचन दे करके मुझे ब्याह करके लेके आए थे, आज किस तरह से तुम नपुंसकों की तरह बैठे हुए हो सब झुका करके। तो भीम तो खड़ा होता है, दुशासन कहता है ओ मूर्ख, जिसकी जंगा पर बैठा रहा है तो इसकी जिसी जंगा को दुर्योधन को बोलता है, इस जंगा को मैं अपनी गदा से तोड़ूंगा, मेरा प्रण है। केवल भीम तो खड़ा होता है, सब लोग सबको ललकारती है, सब मौन बैठे, पूरी सभा मौन बैठी है। हस्तिनापुर देख रहा है, जो संत जन है वो रो रहे हैं, जो भक्त जन है वो रो रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं लोग, कुछ नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, जब देखते संसार में तेरा कोई नहीं द्रौपदी, तो उनको याद कौन आते हैं? कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण आते हैं। साड़ी को खींच रही है, जब नहीं खींच रही है तो उसने हाथ छोड़ दिए और दोनों हाथ खड़े करके बोली कि हे द्वारकाधीश आओ मेरी रक्षा करो, ये लाज मेरी गई ना तेरी, आओ मुझे बचाओ। ये सम्मान अपमान मेरा नहीं हो रहा है, तेरा है। लोग मुझे नहीं कहेंगे, तुझे कहेंगे, क्योंकि मैंने तुझे अपना भाई बनाया था, याद है ना। तो याद करके रोने लगती है। जब द्वारकाधीश बोलती है, भगवान प्रकट हो जाते हैं और अदृश्य रूप में। अब उसने छोड़ दिया, उसको नहीं पता कोई तेरी साड़ी खींच रहा है, उसको नहीं पता कोई तेरे साथ क्या कर रहा है। वो तो हाथ खड़े करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो तो भगवान को पुकार रही है। भगवान भी रक्षा करते हैं। भगवान वो चीर खींच रहा है, भगवान ने तुरंत आए, प्रकट हुए और चीर बढ़ा दिया द्रौपदी का। खींचते 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 कह रहे हैं कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो चीर नहीं खींच रहा है। विष्णु त्रिकाल दृश्य है, वो देख रहे हैं कि हाँ नारायण प्रकट हो चुके हैं। थक जाते हैं, हार जाते हैं सब लोग। उसके बाद में भगवान पिता भीष्म आते हैं, जब बीच में बोलते हैं कि नहीं छोड़ो, और भगवान नारायण कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो सब लोग विस्मित हो जाते हैं। भगवान रक्षा करते हैं द्रौपदी की, चीर की रक्षा करते हैं, वस्त्र बढ़ाते हैं। खैर होता है ये, सब लोग चले जाते हैं। कृष्ण की जय जयकार होती है, द्वारकाधीश की जय जयकार होती है, द्रौपदी की भक्ति की जय जयकार होती है। सब लोग जो दुष्ट हैं वो लोग शांत हो जाते हैं और धृतराष्ट्र को खड़ा होकर के बोलना पड़ता है, अरे बंद करो ये सब ड्रामा। अच्छा, मैंने केवल ये दूध क्रीड़ा में जुआ खेलने के लिए बोला, ये नहीं बोला था कि तुम मेरे कुलवधु को तुम इस तरह से प्रताड़ित करो, अपमानित करो। तो धृतराष्ट्र उस सभा को भंग कर देते हैं। द्रौपदी को सम्मान के साथ महल में ले जाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण उनको लेके जाते हैं। अब बहन और भाई के दोनों के वार्तालाप होते हैं। बोलते कन्हैया तुझे पता था ना मुझे लेके जा रहे हैं, मैं बुला रही थी, तूने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? तो भगवान हंसने लगते हैं। भगवान बोलते हैं कि द्रौपदी मैं गया कहाँ था, मैं तो तेरे पास ही था, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब तूने मुझे कहा कि हे द्वारकाधीश आओ मेरी रक्षा करो, तो मुझे द्वारका जाना पड़ गया। तो कह रहे इतना टाइम क्यों लगा? मैं द्वारका गया, वहाँ द्वारकाधीश बन के आया, अपना मुकुट लगा के आया, द्वारकाधीश बन के आया मैं, इसलिए आने में समय लगा थोड़ा। भगवान दूर नहीं है, भगवान भाव बनाओ। तो ये भूमि है वो, मेरे ठाकुर जी यहाँ प्रकट हुए। वस्त्र लीला मैं हमेशा कहता हूँ, ये यहाँ पे बढ़ाई। चलिए, ये है वो स्थान प्रभु जी ने जैसे बताया, हम लोग जहाँ पे खड़े हैं। खंबे पड़े हुए 2.5 किलोमीटर में, शास्त्र अनुसार 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है, तोरवान के एरिया में। हाँ, वो मंडप लगाया हुआ था, मंडप लगाए थे जैसे प्रभु जी ने बताया, पूरा 2-2.5 किलोमीटर में। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हस्तिनापुर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी मतलब जो चीज़ें आपको दिखाई हैं वो खोज के दिखाई है कहीं, लेकिन ये चीज़ एक ऐसी है कि हम यहाँ तक जा भी नहीं सकते। केवल यही पार्ट एक बचा हुआ था। आप देख लो दूर दूर तक सब जंगल हो गया है अब, ठीक है। सो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो इसी वजह से हम ये व्लॉग बना भी रहे हैं। सो यहाँ दर्शन करने के लिए एज इट इज़ मतलब ऐसा कुछ है नहीं इस जगह पे। अगर द्रौपदी के लिए दुर्वासा ऋषि आश्रम पे आप जा सकते हैं, बट ये जगह क्योंकि जानते हैं तो इसके बारे में बताया। हाँ, मंडप के खंबे रखे हुए हैं। आपने देखा हस्तिनापुर की सीरीज़ का 6th पार्ट, छठा पार्ट। और अगर पहले के 5 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो मेरा वादा है अगर वो पार्ट आप देखोगे तो हस्तिनापुर के बारे में वो सब कुछ जान पाओगे जो आज तक आपको नहीं पता था। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी वीडियो हमारा चैनल आप लोगों को देता रहेगा। मेरा उद्देश्य है हस्तिनापुर के बारे में आपको सब कुछ बताने का। और जब इस सीरीज़ को आप पूरा देख चुके होंगे तो आप हस्तिनापुर के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू व्लॉग। बाय बाय एंड गुड नाइट।